प्रताप सिंह खाचरियावास क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए सर। पार्टी आखिर ये मुझे घोषित नहीं करनी है, पार्टी को घोषणा करनी है। ये मेरी नॉलेज में नहीं है कब कहां से कौन सा टिकट घोषित होगा। ये तो आप, लेकिन ये तो होते रहते हैं। मैं इस बात की कभी परवाह नहीं करता कब कौन सा टिकट घोषित होगा। हर आदमी को अपना अपना काम करना चाहिए। ये पार्टी नेतृत्व का काम है, कब कौन सी टिकट घोषित करेंगे उनको फैसला करना। तैयारी तो करी रहे हैं आप पूरी? मैं तो रोज तैयारी में ही रहता हूँ यार, बट मैं हूँ सड़क पर आके। प्रताप जी, कांग्रेस की सूची के साथ ही बीजेपी की दूसरी सूची जारी हो गई। 80 से ज्यादा नामों का ऐलान किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी जगह है, नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष, इनको भी जगह मिली है। नो डाउट, ये भी इनके पहले इनकी एक लिस्ट आ चुकी है। अब दूसरी लिस्ट में तो ये सब नाम आने ही थे, अब दूसरी लिस्ट में ये नाम आ गए। और ये इन्होंने, बीजेपी ने कुछ जगह पाप किया। इन्होंने जैसे अशोक लाहोटी का टिकट काट दिया। अब हो सकता है अशोक लाहोटी को कहीं और से दे दे। इन्होंने कुछ जगहों पर गलत किया, क्योंकि ये यंग लोगों के टिकट काटना ठीक नहीं है, ये मेरा मानना है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को झालरापाटन से लड़ाया जा रहा है, तारानगर से राजेंद्र राठौड़ जी को लड़ाया जा रहा है। अब ये लोग अपनी अपनी सीटों से लड़ रहे हैं। अब इनका डिक्लेयर हुआ है और ये लोग झालरापाटन से वसुंधरा जी तो लगातार जीत रही है, लेकिन कांग्रेस भी चुनौती देने के लिए पूरी तैयारी है। कांग्रेस, हमारा पार्टी नेतृत्व तो देख रहा है, ऐसे उम्मीदवार लड़ाएंगे जो टक्कर दे सके। उम्मीद क्या करें, कब तक दूसरी सूची जारी हो जाएगी कांग्रेस की? वो तो अब लगातार सूचियां ही आएगी दोनों पार्टियों की। सूचियां आऊ के, क्योंकि 30 तारीख से नामांकन शुरू हो जाएगा। अब सूचियां आना शुरू होगी, पूरी तैयारी है कांग्रेस की भी और बीजेपी की भी। मेरा ये मानना है तो जल्दी आ जाएगी सूची। थैंक यू। प्रताप सिंह खाचरियावास को अब सुन रहे थे, क्योंकि जो 33 नामों की लिस्ट सामने आई है उनमें उनका नाम नहीं है। और इसका जिक्र हमारे सहयोगी नरेश जी भी कर रहे थे कि भाई सिर्फ 30 में से 25 ही मंत्रियों के नामों की घोषणा की गई है, बाकियों की नहीं की गई। नरेश जी, क्योंकि आप सुन रहे थे, उनको भी ये थोड़ा सा मलाल तो है। देखिए, वो जानते हैं कि भाई उनका टिकट कट नहीं रहा है, वो ये भी जानते हैं कि इसी सीट से लड़ेंगे, लेकिन ये तो रहता है कि जिस कद के नेता हैं और जिन्होंने 4.5 साल 5 साल मजबूती से सरकार का पक्ष रखा, फ्रंट फुट पर रहे, उनका नाम पहली लिस्ट में होता है। बिल्कुल, देखिए आप देख पा रहे हैं कि सूची में पहला नाम है अमित चाचाड़ नौहर से। सबसे युवा चेहरे हैं, पहली बार विधायक बने, उनका नाम पहली सूची में है दिग्गजों के साथ। लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास का नाम नहीं है। तो इस तरह का सवाल तो उठता ही है। चर्चा तो होती है, राजनीति होती चर्चा की है, क्योंकि हर चीज़ का मैसेज होता है। चाहे वो लिस्ट हो, उसका मैसेज है, किसका नाम कब घोषित किया जाता है उसका मैसेज होता है, सबसे आखिरी में अगर घोषित किया जाता है तो उसका भी अलग अपना मैसेज होता है। राजनीति में संदेश ही दिए जाते हैं। तो ऐसे में सिर्फ 5 मंत्री, विजेंद्र, 5 मंत्रियों के नाम घोषित हुए हैं। बाकी को अभी इंतज़ार करना पड़ेगा उनके नाम घोषित क्यों नहीं किए गए हैं, क्योंकि उसमें तो देखिए कोई समीकरण भी नहीं लगाने हैं कि कौन जो है वो लाल सोट से बीजेपी का कौन चेहरा होगा, तब क्या प्रसादी को तय करेंगे क्या, या फिर सिविल लाइन्स में कौन चेहरा होगा बीजेपी का क्या, तब जो है प्रताप सिंह का नाम फाइनल होगा या कोई ऑप्शन होगा। ऐसी चीज़ें नहीं हैं। इनके पास संकेत है, इनको मैसेज है, लेकिन नाम इस लिस्ट में नहीं है। क्यों नहीं है, आला कमान ही बता पाएगा। लेकिन 33 जो नाम है, उन नामों में कोई ऐसा कहते हैं सरप्राइजिंग, जो अपन बात करते हैं राजनीति में, कोई सरप्राइज गिफ्ट है, वैसा नहीं है। जो बीजेपी की सूची जो हमने 2 देखी थी, उसमें सांसदों के नाम आए थे, टिकट कटी थी, टिकट आज भी देखे हमने, टिकट शिफ्ट की गई है। तारानगर जो राजेंद्र राठौड़ गए हैं, चित्तौड़गढ़ राजवी है, उनको भेजा गया है। तो ये फैसले हैं, फैसले किए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की जो सूची है वो ठीक वैसे ही है कि जैसे सामान्य सूची वो आ गई, बस उसमें कुछ ज्यादा चौंकाने वाला है नहीं।